हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 5 जून से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। तो उस दौरान हम देखेंगे फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, इनके लिए क्या सिचुएशन है। स्टार्ट करेंगे हम विद द एरीज। 7 कार्ड स्प्रेड में हर दिन के लिए कार्ड होता है। रीडिंग्स जो हैं वो जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इस वीक में एरीज़ लोगों के लिए क्या मालूमात हैं और कौन सा दिन कैसा गुजरेगा। सो मंडे के लिए स्टार का कार्ड है 3 ऑफ सूट, ट्यूसडे, वेंसडे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे और फिर संडे। इसमें से जो सबसे बेस्ट डे है वो मंडे का दिन है और थर्सडे का दिन है। ये 2 दिन ऐसे हैं जहाँ ज़िंदगी की जो एक उम्मीद है वो दोबारा से बेदार होती हुई नज़र आ रही है। कोई भी अच्छी बात, कोई भी गुड न्यूज़, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको चाहिए है, ठीक है, या आप ये कह लें कि कोई भी ऐसी बात जो कि ज़िंदगी में एक नई उम्मीद को लेकर आती है, कोई भी ऐसा पॉइंट। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई और शख्स आके आपको ये बात बताए, आपको ख़ुद भी अपने सामने कोई ना कोई रास्ता जो है वो खुलता हुआ, क्लियर होता हुआ, इमोशनली अपने आप को बड़ा सेटिस्फाइड आप हो सकता है कि मंडे वाले दिन फ़ील करें। ट्यूसडे का दिन अलबत्ता कुछ डिसअपॉइंटमेंट लिए हुए है, लेकिन इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है किसी के साथ कुछ खटपट हो जाए और वो आपको कुछ कह दें जो कि आपको थोड़ा ज़रा पिंचिंग फ़ील हो। उसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स है। चांसेस आर देयर कि इस लड़ाई के बाद कोई ना कोई ज़िंदगी से निकल रहा है। ये इमोशनली निकलता हुआ भी हो सकता है। वर्क प्लेस के ऊपर भी कोई इस किस्म की बात हो सकती है जहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट इस किस्म का हुआ है जो कि आपने जिसमें रिसीविंग एंड के ऊपर थे आप, और ये इस बात का इम्कान मौजूद है कि चूँकि आपको कुछ ऐसा कहा गया है, सो यू डिसाइड टू लीव समवन बिहाइंड और सम सिचुएशन बिहाइंड। 9 ऑफ कप्स के साथ जो है 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, कोई ना कोई ऐसी डिज़ायर जो कि आपको खुशी दे वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और इस डिज़ायर में ना सिर्फ इमोशनल फुलफ़िलमेंट शामिल है बल्कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल फुलफ़िलमेंट भी मौजूद है, और आपने इसको फोर्स ही किया हुआ था इस चीज़ को, या इसके लिए विश किया हुआ था और वो अब पूरी हो रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। ज़िंदगी के अंदर कामयाबी की तरफ इशारा है। ऐसी कामयाबी जो स्टेबल है, जो ग्राउंडेड है, जिसको हम इंजॉय कर सकते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म नहीं होती है और जो ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं कि लीनिएज में हम देते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स ने या फोर फादर्स की है तो अब हम अपनी औलाद को कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन दे के जा रहे हैं जहाँ पे इनफ मनी है, इनफ स्टेबिलिटी है। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग एक्सक्यूज़ मी, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग यू आर इन अ पोजीशन टू एंजॉय ऑल दोज ब्लेसिंग्स जो कि आपने पिछले कुछ अरसे के दौरान अर्न की हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपने अर्न किया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। अपनी पेस को स्लो रखने की आप को बात कही जा रही है। कोई भी शख्स अगर आपको अच्छा लगता है, कोई भी आइडिया अगर आपको अच्छा लगता है, कोई भी इवेंट जिसको आप चाह रहे हैं कि ज़िंदगी में हो, उसकी तरफ उस वक्त कदम उठाएं जब आपको दूसरी पार्टी की तरफ से या सामने की सिचुएशन की तरफ से मुकम्मल कॉन्फिडेंस हो। सो पेज ऑफ कप्स है। यहाँ पे यकीनन कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि रोमांटिक सिचुएशन हो जहाँ से ये आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो रिसीव हो रही है। और ये भी हो सकता है कि इस वीक के अंदर ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ तारीफ़ की हद तक हो। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त है, आपने बहुत ज़बरदस्त बात कही है, इस तरह की कोई ना कोई, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, इस तरह की कोई ना कोई बात जो कि तारीफ़ी अंदाज में कही जा रही है वो हो सकता है कि इस वीक में हो, जो लेटर ऑन फिर किसी ना किसी पार्टनरशिप में डेवलप हो जाए। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि लियोज़ के लिए 7 कार्ड स्प्रेड के अंदर 5 जून से हफ्ता शुरू हो रहा है, तो क्या सिचुएशन है इस दौरान। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अच्छा जी, यहाँ पेशेंस और इंड्योरेंस और टेम्परेंस। तो मंडे ट्यूसडे एस ऑफ सोर्ड्स, कोई ना कोई बात जो कि कन्फ्यूजन है या आपको उसके बारे में इतना यकीन नहीं है, तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। ये किसी दूसरे के हवाले से तो हो सकती ही है, लेकिन ये आपको अपनी चॉइसेस, अपने फ़ैसले, ज़िंदगी में आप क्या करना चाहते हैं, उस हवाले से भी कोई ना कोई बात ऐसी हो सकती है जो कि आपको क्लियर हो रही है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। तो टेम्परेंस से वीक का आगाज़ हो रहा है। यकीनन आप चीज़ों को स्लो डाउन रखा हुआ है आपने, और हो सकता है थोड़ा लिंगर ऑन भी किया हो, या दूसरे लोगों को जो आपके साथ डील कर रहे हैं उनको लग रहा है कि आप चीज़ों को लटका रहे हैं। तो यहाँ पे ये है कि एहतियात के साथ केयरफुली ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ मामलात ऐसे हों जिनके हवाले से आपको रिसर्च करने की ज़रूरत हो, कुछ पढ़ने की ज़रूरत हो, किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत हो, लेकिन जो भी कोशिशें हैं आपकी इस हवाले से वो सक्सेसफुल होती हुई नज़र आ रही हैं। और जितना केयरफुली आपने इस सारी सिचुएशन को जो कि आपके अराउंड है, रिगार्डलेस कि ये किसी पर्सन के हवाले से है, किसी बिज़नेस के हवाले से है या किसी और वजह से है, आपने बड़ा सक्सेसफुली इसको हैंडल करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि चीज़ों को की क्लैरिटी नज़र आ रही है। ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि आपको समझ लग गई है कि व्हाट एग्जैक्टली आई वांट इन माय लाइफ। लेकिन टू ऑफ सोर्ड्स जो है वो यहाँ पे आपका जो इंटरनल सिस्टम है, जो कि आपको कहता है, जो कि आपका बेसिकली ईगो है, और वो आपको ये कह रही है कि किसी तरह से आप फंस ना जाएं, और एक फ़ियर के अंदर आपको रखे हुए, वो अभी भी आपको कहीं ना कहीं होल्ड करेगी, अभी भी कुछ टाइम के लिए। तो एक ये भी बात हो सकती है कि आपको चूज़ करना है दो दो चीज़ों के दरमियान में, दो थॉट्स के दरमियान में, और दोनों थॉट्स आपको बहुत ही ज़्यादा ठीक लग रही हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आपको फोकस रखना होगा ट्यूसडे के दिन के ऊपर। जो बात आपको इस दिन पता चल रही है वही असल में रियलिटी है। वेंसडे का दिन थोड़ा वेस्टेड नज़र आ रहा है, आप थोड़े फिर करूँ ना करूँ के फेज़ के अंदर नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं बहरहाल ओवर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है और फिर टू ऑफ कप्स का कार्ड है। वो सारी कन्फ्यूजन, करूँ कि ना करूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए या ये काम करना चाहिए, वो सारी कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और इनडिसाइसिवनेस जो है वो टू ऑफ कप्स में नज़र चेंज होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप अकेले हैं तो आप किसी ना किसी पार्टनरशिप के अंदर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको किसी के बारे में कुछ डर खौफ है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये इतना प्रोफाउंड है, ये इतना सॉलिड है, ये चेंज जो है, ये ट्रांजिशन जो है, ये इतनी सॉलिड है कि शायद बहुत दिनों के बाद सैटरडे वाले दिन आपको पुरसुकून नींद आएगी। क्योंकि वो सब पेन, वो सब चीज़ें, वो सब बातें जो कि अंदर ही अंदर आपको खा रही हैं, आप वो कहने की पोजीशन में आ जाएंगे, करने की पोजीशन में आ जाएंगे। वो एक्शन जो आपको लेते हुए डर लग रहा था, बिल आखिर जब आप यहाँ पे ले लेंगे तो आप एक बहुत पुरसुकून नींद उस दिन जो है वो एंजॉय कर सकेंगे। और उसके बाद स्टार का कार्ड है, इसके बारे में क्या कहा जाए, ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड इन द डेक। और एक इंतहाई खूबसूरती है इस कार्ड के अंदर, मुस्तकबिल के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, करियर के अंदर एक बहुत बड़ी सक्सेस हो सकती है, ऐसी सक्सेस जिसके अंदर नेम भी हो, फेम भी हो, अर्निंग भी हो, लोगों की एक्नॉलेजमेंट भी हो। और ऐसा रिलेशनशिप जो कि हार्ट लेवल के ऊपर भी है, फिज़िकल लेवल के ऊपर भी है, स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर भी है, कोई ऐसा रिलेशनशिप भी बन सकता है। सो जो भी है इस वीक के अंदर कुछ ना कुछ टर्न अराउंड हो रहा है, और डेफिनेटली आप इसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में फिर इसके बेनिफिट्स जो हैं वो गेन करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे साइन जो कि है सजिटेरियस, थर्ड फायर साइन सजिटेरियस।
अच्छा जी, 5 ऑफ कप्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। 5 जून से टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है। ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, देन आई हैव फॉर यू फ्राइडे, सैटरडे और संडे। आप देखें सब फायर साइंस के कार्ड के अंदर स्टार का कार्ड जो है वो मौजूद है। तो सिचुएशन जो है वो जुपिटर की पोजीशन की वजह से, जुपिटर की पोजीशन ग्रेजुअली इम्प्रूव होगी। उसकी वजह से वो पहला ग्लिम्प्स जो होता है जिसमें आपको एक होप जो है वो क्लिक करती है, वो आपको यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। तीनों फायर साइंस के लिए चूँकि जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तीनों जगह पे आपको स्टार की पोजीशन जो है वो नज़र आ रही है। सो मंडे वाला दिन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन ये आपका परसेप्शन है। मंडे वाले दिन जिस भी हवाले से आपको डिसअपॉइंटमेंट फ़ील होगी, याद रखिएगा ये बात कि ये आपकी परसेप्शन है। आपको लग रहा है कि ऐसे है, हालांकि वैसा नहीं है। आपको लग रहा है कि चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ ना कुछ डैमेजेस ज़रूर हुए हैं, लेकिन वो इरिवर्सिबल हैं, ठीक है, और उनको चेंज किया जा सकता है, उनको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। वो वैसी ही चीज़ें वापस हो सकती हैं, चाहे ख़राबी हुई है लेकिन इतनी नहीं हुई है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए। सो 5 ऑफ कप्स यहाँ पे मौजूद है मंडे के लिए। ट्यूसडे वाले दिन 8 ऑफ कप्स है। अगेन डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे इमोशनल लेवल के ऊपर, एंड यू डिसाइड, मे बी यू विल डिसाइड कि ओके मुझे इस सिचुएशन को फॉर द टाइम बीइंग ऑफ कर देना है। ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा जब हमारी नेगेटिव एनर्जी हो जाती है किसी हवाले से, तो हम फॉर द टाइम बिंग उसको बंद कर देते हैं, उस चैप्टर को बंद कर देते हैं। मसलन आप हैं, अगर आपको किसी जगह पे डिसअपॉइंटमेंट हुई है, आप डिसाइड करते हैं मुझे 2 दिन के लिए ट्रैवल करने चले जाना चाहिए। कोई ऐसी एक्टिविटी में 2-3 दिन के लिए बिज़ी हो जाना चाहिए जब तक मेरा मूड सेटल नहीं हो जाता, जब तक दूसरे पर्सन का मूड सेटल नहीं हो जाता, जब तक सिचुएशन के अंदर कोई चेंज नहीं आ जाता, मुझे अपने आप को किसी और जगह पे इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, वहाँ पे जहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है। हो सकता है कि आप किसी और फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, स्पेशली एरीज़। यहाँ पे एरीज़ और एक्वेरियस का कार्ड जो है, पाइसेस का कार्ड जो है वो नुमाया है। इसके अलावा यहाँ पे स्कॉर्पियो का कार्ड भी नुमाया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। अब ये 6 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स, ये 2 दिन जो हैं, ये यानी कि थर्सडे और फ्राइडे, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे अब वो जो आप डिसअपॉइंटमेंट के हाथों छोड़ के गए थे वापस, उस पर्सन की तरफ से दोबारा आप जैसे अब आपसे रब्ता किया जा रहा है। अगर उन्होंने आपसे कोई ज़्यादती की है तो उनकी तरफ से सॉरी का कोई मैसेज या कुछ ऐसा मैसेज जो कि अगर एग्जैक्टली आई एम सॉरी ना कह रहा हो, तो कोई ना कोई उनकी इंक्लिनेशन शो कर रहा हो, जो कि वो आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको दोबारा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की या आपकी अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स, ये दोनों दिन जो है इसी एनर्जी को लिए हुए हैं। इसके बाद स्टार का कार्ड है सैटरडे वाले दिन और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। चूँकि आप यहाँ पे इस पर्सन से डिसअपॉइंट हैं क्योंकि आपको इनकी अटेंशन नहीं मिल रही, या आपको ये लग रहा था कि रिलेशनशिप ओवर हो गया है, लेकिन इन्होंने चूँकि दोबारा आपसे रब्ता किया है, दोबारा आपसे अटेंशन लेने की कोशिश की है, दोबारा अपनी इंटेंशन शो की है आपकी तरफ, तो आखिरी हफ्ते के 2 दिन जो हैं सैटरडे और संडे, ये बहुत ज़्यादा एक खुशी, एक्साइटमेंट, एक फ्यूचर के हवाले से होपफुलनेस जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। ये पर्सन जो है, आपकी भी डिज़ायर है इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप बनाने की, वो डिज़ायर फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है। इस बात का भी चांस मौजूद है कि संडे वाले दिन आप लोग कहीं पे इकट्ठे हों, कुछ खाना वाना हो, कुछ बातें हों, और कोई ना कोई ऐसा टाइम जो कि बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग है वो आप इस पर्सन के साथ जो है वो गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ओवरऑल वीक जो है वो डिसअपॉइंटमेंट के नोट के ऊपर शुरू हो रहा है, लेकिन एंड ऑफ द वीक जो है सिचुएशन टोटली आपकी फेवर में और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपकी फेवर में होती हुई नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।